अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अमेज़न प्राइवेट लेबल के लिए। तो हम देखेंगे कि ये मेरा चैनल है, इसको आप लोगों ने, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक कर देना है। और नेक्स्ट जो है इसी चैनल पे मैं लिंक शेयर किया करूँगी और रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को लेक्चर की वो भी चैनल पे ही मिलेंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी, हम स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉमर्स कॉमर्स मीन्स के लेन देन करना। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो है, बिजनेस पर्सन, वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है उससे बाय कर रहा है एज अ कस्टमर। ठीक है, इसी तरह ई कॉमर्स मीन्स इंटरनेट के थ्रू या फिर आप रिमोटली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहां पर आप लोगों ने इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को सेल और बाय करना है। ठीक है, तो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन बैठकर या फिर रिमोटली जो है आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है लिस्ट करते हैं, जहाँ से डिफरेंट कस्टमर्स जिनको अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होती है वो वहाँ से बाय करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। सो ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। ठीक है, एक ऐसी तिजारत या एक ऐसा बिजनेस जो कि इलेक्ट्रिकली होता है, जो कि इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं, उसे ई कॉमर्स का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें भी बेसिकली जैसे हम फिजिकली चले जाते हैं किसी भी मार्केट में, हमने सेल करनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां पे हम अपना स्टोर ओपन करते हैं, अपनी शॉप फिजिकली ओपन करते हैं, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, उसके लिए बिल पे करने पड़ते हैं। ठीक है, बट ये जो है हमारे लिए इतना कॉस्टली नहीं होता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वहाँ पर भी हम अपना जस्ट स्टोर ओपन करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस एज अ लिस्ट जो है, लिस्टिंग पेज हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स क्या करते हैं, वहाँ से क्लिक आउट करते हैं और इंटरनेट के थ्रू ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पे करते हैं और अपनी जो है रिक्वायर्ड थिंग्स या प्रोडक्ट को हासिल कर लेते हैं। इसकी डिफरेंट आप लोगों को मैं अगर एग्जांपल्स दूँ, अमेज़न सबसे ब्रॉड मार्केट है, फेमस एंड ब्रॉड मार्केट है इन द वर्ल्ड। सो अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स हैं, द्राज डॉट पीके, ये ऐसी मार्केट्स हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अब जो है इस टाइम में ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ पर जो है ऑनलाइन हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम किस टाइप्स में जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सबसे फेमस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू या रिमोटली वर्किंग करने वाली बिजनेस टाइप B2B थी, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर ऐसे लोग या ऐसे बिजनेसमैन जो कि बल्क में अपनी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं एज अ लेबर। ठीक है, पहले लेबर से ये स्टार्ट हुई थी बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे लेबर्स जो कि अपनी घरों में या ऐसे एरियाज में बल्क में प्रोडक्ट को अपने हाथों से या डिफरेंट उनके पास लेबर्स होते थे, वो प्रोडक्ट को रेडी करते थे और उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। तो जब ये जो है मार्केट स्टार्ट हुई B2B, देन जो है बाकी भी इनकी टाइप्स जो है जैसे हम देखेंगे इंशाल्लाह भी, तो वो फर्दर जो है उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। B2B मार्केट क्या है? B2B मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो कि बल्क में अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, उसे रेडी करती है, देन उसे दूसरे बिजनेस प्लेटफॉर्म को सेल कर देती है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है alibaba.com, ठीक है, एंड एप्पल। यानी कि ये बल्क में अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, ठीक है, बल्क में अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, दूसरे जो है बिजनेस प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने बिजनेस टू कस्टमर अपनी सर्विसेज जो है देनी होती है, वहाँ उनको सेल कर देते हैं। ठीक है, अलीबाबा पे हम एक या दो प्रोडक्ट्स या तीन प्रोडक्ट्स नहीं बाय कर सकते, यहाँ पे हमें बल्क में ऑर्डर करना पड़ता है कि हमें इतने पीसेस जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। सो हमें जो है इतना जो है इन्वेंट्री या हमारी जो क्वांटिटी है वो शिप करवा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाती है हमारे पास B2C। B2C एक ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स टाइप है, जहाँ पर हम बिजनेस टू कस्टमर, हमारे पास कोई भी कस्टमर आए,
वो एक लिमिटेड क्वांटिटी जो है ऑर्डर कर सकता है। लाइक अमेजोन, Draz.pk पाकिस्तानी एंड फ्लिपकार्ट जो है ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो B2C वर्क कर रहे हैं। मैंने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करूंगी, देन कोई भी कस्टमर आएगा, मैं वहां पे लिमिटेशन लगा दूंगी अपनी इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग कि मेरे पास जो है ज्यादा से ज्यादा इस टाइम 10 या 20 या फिर 2 प्रोडक्ट्स जो है आप लोग परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ज्यादा अगर परचेज करेंगे तो वो मुझे ही लॉस होगा, मेरी इन्वेंट्री पीछे से स्टोर से एंड हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है बिजनेस टू कस्टमर वाली जो होती हैं मार्केट्स, वो एक लिमिटेशन रखती हैं कि आप इससे ज्यादा या बल्क में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो ये जो है बिजनेस टू कस्टमर अमेजोन सबसे बेस्ट जा रही है इस टाइम, जिसमें हम अभी वर्क करना सीखेंगे। सो बिजनेस टू कस्टमर जो है इसकी सेकंड टाइप है। नेक्स्ट वन आ जाती है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। इसका बेसिकली पर्पस होता है इस टाइप का कि आप लोग एज अ कस्टमर बिजनेसमैन को या बिजनेस मार्केट्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम खुद देखें तो हम कस्टमर्स हैं, हम उस प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हैं, हम उस प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए या उसे जो है रेंट करने के लिए या फिर उसे प्रमोट करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइवर पे डिफरेंट कस्टमर जाते हैं वहां पे अपनी सर्विसेज देने के लिए कि हम आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम इसको रैंक कर सकते हैं आपके बिजनेस को। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि हम एक बिजनेस मार्केट को देना चाह रहे हैं या बिजनेस मैन को देंगे। तो ये आ जाती है C2B टाइप। इसमें एफिलिएट, अमेजोन एफिलिएट है। हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसे प्रमोट कैसे करना है, उसे गिव अवेज किस तरह से देने हैं, एज अ फ्रीलांसर हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइप आ जाती है C2B। उसके बाद आ जाती है C2C। ये बेसिक्स टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। पहले हमें इन्हें समझना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इन सब टाइप्स में हम स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है हम वर्किंग करेंगे। जैसे जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे या इस सर्विस के लिए एक्सपर्टीज में जाएंगे, वैसे वैसे ही हमें इन टाइप्स के साथ वास्ता पड़ता रहेगा। जी लास्ट में आ जाती है कस्टमर टू कस्टमर। ये एक ऐसी ई कॉमर्स टाइप है जहां पर हम कस्टमर टू कस्टमर लिंक करते हैं। OLX है, यानी कि एक कस्टमर है, उसने अमेजोन से परचेज की एक प्रोडक्ट, उसके बाद उसने थोड़ा टाइम उसका जो है उसने उसके साथ स्पेंड किया, देन उसने सेल करने का सोचा कि ये जो है उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैं और बाय कर लूंगा। ठीक है, जैसे हम हाफ प्राइस पे या सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो है जिनका एक्सपायर हो जाता है या फिर जो है चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, ठीक है, अपना जो है फर्नीचर सेल करना चाह रहे हैं, कोई चीज से सेल करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि C2C सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, उन वेबसाइट पे जाकर अपनी जो है प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। OLX, eBay, इससे यहाँ पर आप लोगों को सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं। तो ये क्या है, एक कस्टमर जिसने कहीं और से न्यू परचेज की थी प्रोडक्ट, वो दूसरे कस्टमर को सेकंड हैंड एज ए सेकंड हैंड या फिर लेस प्राइस पे उसे सेल कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक्स जो है ई कॉमर्स की टाइप्स हैं, हम इनमें से किस में वर्क करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं B2C में। ठीक है, B2C एंड C2B ये दोनों अपोजिट हैं, बट हम इसमें क्या करेंगे, B2C मार्केट के ऊपर यानी कि अमेजोन पे हम वर्क करेंगे एज अ C2B, एज अ फ्रीलांसर, एज अ VA वर्क करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अभी वास्ता पड़ेगा जस्ट इनसे स्टार्टिंग स्टेज पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, आपको इनका अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर में हमारे पास बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है उनको नेगेटिव रिव्यू भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं। ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो उनके बिजनेस को ग्रो करेंगे या फिर उनके लॉस में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बिजनेस टू कस्टमर में हर बिजनेस जो है डिपेंड करता है उनके कस्टमर्स पे। नेक्स्ट जो है हमारा बिजनेस टू बिजनेस, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी पे। इसी तरह जहां से वो एज अ होलसेल या रिटेलर से बाय कर रहा है बल्क में ऑर्डर, तो वो दूसरी अली बाबा से अगर हम परचेज करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी पे और उनके सप्लाई पे डिपेंड करता है कि वो हमारे बिजनेस को किस साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है कस्टमर टू कस्टमर है, इसी तरह हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का।
कि हम किन टाइप्स में या फिर जो है किन टाइप्स में नेक्स्ट जो है वर्किंग करने जा रहे हैं। जी, आपको कोई क्वेश्चन है मोहम्मद बुखारी? काइंडली खुद को लेक्चर के दौरान आप लोग म्यूट रखें, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है, सो मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आए। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग टाइप कर सकते हैं, मैं चैट में आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो देख लूंगी। ओके, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास आ जाते हैं अमेजोन। अब अमेजोन क्या है, अमेजोन है क्या चीज? हर तरफ जो अमेजोन अमेजोन हो रहा है, इसका बेसिकली ये है क्या? तो अमेजोन एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी इंटरनेट बेस्ड मार्केट है और स्टोर है जहां पर पूरी दुनिया से हम किसी भी स्टेट के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये नहीं कि कोई भी स्टेट से किसी भी शहर से उठा के हम प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। अमेजोन ने कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को ऑन द वर्ल्ड, ठीक है, परमिशन दी हुई है कि वो जी अपनी प्रोडक्ट लें और लिस्ट कर सकते हैं वहां पे सेलिंग के लिए। तो अमेजोन एक ऐसी लार्जेस्ट इंटरनेट बेस्ड मार्केट है जो कि सेल करती है और परचेजिंग C2B, B2C एंड C2C भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अगर फाउंडर की बात की जाए, जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। इनका जो स्टार्टअप हुआ था 5 जुलाई 1994 में हुआ था वाशिंगटन के मुकाम पर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेजोन मॉडल्स की, ये मेन चीज है कि अमेजोन पे हम कितने मॉडल्स को एज अ बिजनेस या फिर एज अ सेलर यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एज अ वीए वर्क करेंगे तो आप लोग के पास अगर कोई इन्वेस्टर आता है या कोई क्लाइंट आता है कि मैं अमेजोन पे वर्क करना चाह रहा हूँ, कि मुझे पता चला कि मैंने सुना है कि अमेजोन पे बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, तो मुझे बताएं हम अमेजोन पे किन किन मॉडल्स में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अमेजोन पे जस्ट FBA प्राइवेट लेबल ही नहीं, बल्कि हम डिफरेंट जो है मॉडल्स के साथ यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल में बेसिकली होता क्या है, आप अपनी ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं, टोटली आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट, यानी कि आपने ये भी देखना है कि हमने अपनी पर्सनल चॉइस नहीं देखनी, हमने अमेजोन पे ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है और उसे जस्ट हंट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट हमें अच्छा रेवेन्यू दे सकती है, कौन सी प्रोडक्ट जो है हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट जो है वो हाई रेवेन्यू और लो कंपटीशन के साथ असिस्ट कर रही है अमेजोन मार्केट में। सो ये सब जो है प्राइवेट लेबल में ज्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद हमने सोर्स कहाँ से करना है, हमने सोर्सिंग ऐसे सप्लायर से या ऐसे मैन्युफैक्चर से करनी है जिसकी बेस्ट क्वालिटी हो और मिनिमम प्राइस हो, ठीक है। जितनी मिनिमम प्राइस हो और उसके साथ बेस्ट क्वालिटी हो, इसको प्रेफर करते हैं। इसी तरह प्राइवेट लेबल में हम लिस्टिंग को भी प्रेफर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा A+ कंटेंट हम लिस्टिंग दें ताकि हमारी रैंक लिस्टिंग में इंक्लूड हो, और उस पर हम ऐसे कीवर्ड्स यूज करें कि हमारी जो लिस्टिंग है वो टॉप 10 या टॉप 15 पेज पे आना स्टार्ट हो जाए। सो ये जो है सारा ऑल दी वर्ल्ड जो हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लेबल, उससे हम ये सारे प्रोसीजर से गुजारते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रांड रजिस्ट्री भी होती है, ब्रांड नेम भी चूज किया जाता है, ये सारा एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का या एक स्टोर बनाने का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो मॉडल आता है वो अमेजोन FBA होलसेल। मीन्स कि ये थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि प्राइवेट लेबल से इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत थोड़ी कम है। हमारे पास प्राइवेट लेबल की जो इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 30+ चाहिए हमें USD डॉलर्स में, ठीक है। और अमेजोन होलसेल में जो है बहुत कम, यानी कि 10% जो है इसकी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। कम से कम हम $3000 में भी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो होलसेल है क्या? होलसेल एक ऐसा मॉडल है जहां पर हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को सेल करते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी अच्छे ब्रांड जो है एक अच्छा ब्रांड जो हाई रेवेन्यू और हाई सेल्स लेके जा रहा है अमेजोन मार्केट में, उसी के साथ हम कुछ हिस्सा अपना रखते हैं इन्वेंट्री को और उसे सेल करना स्टार्ट करते हैं। इसकी एक छोटी सी मैं अगर एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में बाटा ब्रांड बहुत फेमस है। लाइक एक बाटा का स्टोर है, ठीक है, मैं वहां पे देखती हूँ बाटा शूज, वो बहुत हाई सेल्स वो ले रहा है, 1000+ सेल्स उसकी जा रही हैं और डेली की सेल्स भी 50+ है। तो मैं क्या करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी उस ब्रांड स्टोर के साथ
और ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी कर सकती हूँ कि मुझे अपना ब्रांड सेल करने के लिए परमिशन दें कि मैं आपके स्टोर के बाहर थोड़ा छोटा सा स्टॉल लगा के मैं भी सेल कर लूँ, ठीक है, कुछ सेल जो है मेरे पास भी आ जाए। तो मैं उनसे अप्रूवल लूंगी कि इससे क्या होगा, मैं आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ या प्रमोट कर सकती हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन ब्रांड्स को अप्रूवल की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपना ब्रांड सेल करने की परमिशन दी जाए, और आप उनके साथ जो है मी टू करके, लाइक उस लिस्टिंग के साथ आप लोग ऐड हो जाते हैं एज अ प्राइस बॉक्स लेकर। सो उसमें फिर अमेज़न क्या करता है, वन बाय वन सब सेलर्स को, जितने भी सेलर्स आपकी ब्रांड के साथ बैठे होंगे, उनको कुछ टाइम के लिए 2 2 आवर्स के लिए बाय बॉक्स देगा। उस टाइम के अंदर, लाइक मेरे पास 2 आवर्स, इस टाइम जो 2 आवर्स में मेरे पास बाय बॉक्स अमेज़न ने दिया है, उन 2 आवर्स में जितनी सेल्स आएंगी वो मेरी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में किसी और सेलर के पास, जो कि ऑलरेडी उसी ब्रांड के साथ मी टू करके बैठा हुआ है, लाइक छोटा सा स्टॉल लगा के बैठा है, तो उन 2 आवर्स में जो सेल्स आएंगी वो उसकी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है होलसेल मॉड्यूल जो है वो वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, हम ऑलरेडी जो है ब्रांड जो अमेज़न पे असिस्ट कर रही होती है उनके साथ हम मीटू कर लेते हैं। इसमें ना हमें लिस्टिंग करना पड़ती है, ना ही हमें रैंकिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम ऑलरेडी रैंक ब्रांड के साथ मीटू करते हैं। तो ना ही जस्ट हमें क्या चाहिए होता है, हमने थोड़ी सी अमाउंट में या क्वांटिटी में इन्वेंट्री शिप करवानी होती है और उसको सेल करना होता है। देन थर्ड वन आ जाता है अमेज़न का जब सबसे बेस्ट जो आजकल जा रहा है, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कि ये बेसिकली है क्या। हमारे पास ये स्टोर है, ठीक है। इस स्टोर पे मैं आप लोगों को अगर मैं एग्जांपल दूं, $200 की मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की है। मेरे प्रोडक्ट लिस्ट पे यानी कि प्रोडक्ट पेज पे 200 की प्रोडक्ट मैंने शो करवाई है, उसकी प्राइस 200 की। मैं एक प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ, मेरे पास कस्टमर आया, ठीक है। उसने 200 की डॉलर को ऑर्डर किया। ऑर्डर प्लेस करने के पास बाद, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट की जाती है, तो यहाँ पर उसने पेमेंट कर दी $200। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक सप्लायर के साथ पहले से कांटेक्ट किया हुआ है, उसके साथ मैंने सारी जो है बात फाइनल की हुई है, और मैंने उससे $100 की ली, ठीक है। मुझे इस सप्लायर से वही प्रोडक्ट $100 की मिली। सो मैंने क्या किया, इस सप्लायर से $100 की प्रोडक्ट ली और इसको जो है इस कस्टमर का एड्रेस दे दिया, ठीक है। इस कस्टमर का एड्रेस दे दिया, इस सप्लायर ने क्या किया, उस कस्टमर के डायरेक्ट जो है एड्रेस पे शिप कर दी, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला कि मैंने 200 की सेल की थी, कस्टमर ने मुझसे 200 की ली, मैंने यहाँ से 100 की परचेज करके उसे भेज दी, तो बाकी जो 100 बचे थे वो मेरी पॉकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग हर कोई इसलिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जाता है, इसमें एक तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बन जाता है, दूसरी बात ये कि आप लोग जो हैं एक से ज्यादा ब्रांड्स को मीटू कर सकते हैं, एक से ज्यादा ब्रांड्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़न जो है उस पर कोई क्लेम नहीं करता, बट अगर आपकी स्ट्रेटेजी गुड है और इलीगल नहीं है, लाइक आप लोग ऐसे सप्लायर से प्रोडक्ट ले लें जहाँ पे अमेज़न की पैकेजिंग नहीं है या अमेज़न का लोगो नहीं है, किसी और पैकेजिंग में, लाइक आप वॉलमार्ट की पैकेजिंग में भेज रहे हैं, सैम्स क्लब की भेज रहे हैं, इससे की सो उस पैकेजिंग पे अगर ये कस्टमर कह दे कि मैंने तो अमेज़न स्टोर से ली थी बट मुझे पैकेजिंग ये वाली मार्केट की मिली है, तो अगर वो क्लेम कर देगा तो तब आप लोग फंस जाएंगे, आप लोगों को जो है अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मॉडल्स थे जिनको हम यूज करते हुए अमेज़न मार्केट में एज अ सेलर वर्क कर सकते हैं और एज अ virtual असिस्टेंट हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमेज़न मार्केट प्लेसेस, कि अमेज़न जो है ऑन द वर्ल्ड कितनी मार्केट प्लेसेस में इस टाइम जो है अवेलेबल है। तो ये एक चार्ट है जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं भी जो है शेयर कर दूंगी। इसमें जो है ऑन द वर्ल्ड 4 जो है पार्टीशन है, लाइक अमेज़न अगर अमेरिका में है तो उसमें कितनी स्टेट्स पे आप लोग जो है वर्क कर सकते हैं, कितनी मार्केट्स में अमेज़न अवेलेबल है, किन किन स्टेट्स में।
इसी तरह यूरोप है, तो यूरोप में किन स्टेट्स में अमेजोन की मार्केट्स हैं। उसके बाद एशिया है, तो एशिया और मिडल ईस्ट, ठीक है। तो अमेरिका में अगर देखिए तो सबसे ब्रॉड मार्केट अमेरिका से स्टार्ट हो रही है, amazon.com लाइक यूएसए, ठीक है। इसी तरह amazon.ca कैनेडा। इसी तरह बाकी जो स्टेट्स हैं अमेजोन की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ पे वर्क कर रही है। हम इन स्टेट्स में वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टेट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है या अमेजोन ने जिनको परमिशन ही नहीं दी हुई, लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान को परमिशन नहीं है सेलिंग की। जस्ट पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करके हम बाकी डिफरेंट मार्केट्स में सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन यूरोप की अगर बात की जाए, यूरोप की सबसे ब्रॉड मार्केट है यूके, amazon.co.uk। इनके ये लिंक्स हैं, इन्हीं लिंक्स को यूआरएल को हम यूज करते हुए अमेजोन मार्केट में अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे और वर्क करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक की, सो इसमें ये कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। जापान है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है। इन मार्केट्स में हम वर्क कर सकते हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट में एक ही मार्केट है यूएई, तो यहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पर अमेजोन ने परमिशन नहीं दी हुई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अमेजोन अकाउंट्स की, ठीक है। अब हमने मार्केट्स तो देख ली, बट क्या हम इन मार्केट्स में सेलर अकाउंट बनाएंगे या बायर अकाउंट बनाएंगे? अब ये आप लोगों को सोचना होगा कि आप लोग इन मार्केट्स में अगर वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे जब न्यूबीज आते हैं वो कहते हैं हमें सेलर अकाउंट नहीं हम बना सकते, हम पे ही नहीं कर सकते। तो ये एक गलत जो है कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने जस्ट बायर अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। आप लोग जस्ट बायर अकाउंट बनाएंगे, लाइक जहाँ पे आप लोगों ने वर्क करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ये अमेजोन मार्केट है, लाइक ये amazon.com का यूआरएल है, तो ये यूएसए मार्केट है, ठीक है। यूएसए मार्केट में आप लोगों ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये बायर अकाउंट क्रिएट करना होता है, और यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, टूल्स वर्क पे भी और मैनुअली भी। ये आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। ये यूएसए की स्टेट है न्यूयॉर्क, एंड यहाँ पे मेरा नेम शो हो रहा है, तो ये मेरा बायर अकाउंट है। अगर मैं यहाँ से कोई चीज परचेज करना चाहूँ, कोई प्रोडक्ट, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और एज ए वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पे मैं कोई वर्क करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो सेकंड बात आती है सेलिंग की, ठीक है। सेलर अकाउंट, सेलर अकाउंट जो है वो लाइक दिस, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप किसी क्लाइंट को हैंडल करें तो वो आपको ये वाला अकाउंट देगा, सेलर सेंटर अकाउंट देगा, ठीक है। अमेजोन सेलर सेंटर, जहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, प्राइसिंग मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अगर आप लोग इस काबिल नहीं है, या फिर आप लोग जो है इतने एबल नहीं हुए कि आप लोग सेलर सेंटर को हैंडल कर सकें, तो नो इश्यू, आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट इस अकाउंट पे भी रहते हुए वर्क कर सकते हैं। जी मिस नबीला, हर स्टेट में अलग अलग बायर अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। हर स्टेट में, लाइक आप लोग जो है amazon.com पे अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जीमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह कनाडा में है तो वहाँ पे अलग से आपको बायर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट एक ही जीमेल आईडी आप लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग को एक ही जीमेल आईडी पे डिफरेंट अकाउंट्स बन जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हो गया सेलिंग अकाउंट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट कौन है। अमेजोन देख लिया, उसकी मार्केट्स देख ली, उनके जो है अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि वो वर्चुअल असिस्टेंट कौन है। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने क्लाइंट का या एक बिजनेस को हैंडल कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख लें कि आप लोग घर बैठे हैं और इंटरनेट पे आप लोगों को हंटिंग आती है, सोर्सिंग आती है, तो आप ऑनलाइन ही सब बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और अपने क्लाइंट को आप ऑनलाइन ही हैंडल करेंगे। आपको किसी भी मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा। आपको किसी भी दूसरे कंट्री में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने कोई बात करनी है कुछ भी, तो वो आप लोगों को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट आप ऑनलाइन जो है विद प्रूफ, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे फेक आईडीज होती हैं, जहाँ पे धोखा हो जाता है, बहुत से फ्रॉड होते हैं। बट आप लोग का कोर्स करने का या सीखने का यहाँ पे बेसिकली यही पर्पज होता है कि आप लोग इन फ्रॉड से बच सके, ठीक है।
तो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, जस्ट उसने अपने क्लाइंट को हैंडल करना होता है, किसी का उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग अपने पैशन और अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप हंटिंग की प्रोडक्ट अच्छे से हंट कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छी से जो है उसका एनालिसिस करना आता है, आप सोर्सिंग अच्छी कर सकते हैं, आप उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। अगर आप कंटेंट राइटर अच्छे हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है एक ऐसा पर्सन है जो कि टेक्निकली और रिमोटली अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को हैंडल करता है। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट एज अ इन्वेस्टर भी वर्क कर सकता है। ये बहुत ही बेस्ट है कि अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास इन्वेस्टमेंट है तो वो खुद ही अपना वर्चुअल असिस्टेंट जो है बन सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज की, कि कितनी सर्विसेज हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है अपने क्लाइंट्स को। ये ऐसी कौन सी लर्निंग है, ये ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि हम Amazon मार्केट में सीख सकते हैं और अपनी सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या सीखना है तो वो जस्ट आप लोगों ने, अगर वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, टूल्स बाय कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हैं, तो वहाँ आप लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। ठीक है, जब आप लर्निंग स्टेज पे हैं लाइक अभी, तो आप लोग अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि मेरे लिए या क्लाइंट के लिए। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे देन आप लोग कहेंगे कि हम अपने क्लाइंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस की, तो वहाँ पे आ जाती है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। लाइक आप लोगों को अपना जो क्लाइंट है आपको कहता है कि मेरा ये अकाउंट है, इसे हैंडल करो, मेरी प्राइस लिस्टिंग है, उसे उसे हैंडल करो, मेरी लिस्टिंग को रैंक करो, तो आप लोग इस अकाउंट पे वर्क करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये कैटलॉग यूज आना चाहिए, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं ये आना चाहिए। तो ये फिलहाल मैं आप लोगों को एक न्यू अकाउंट दिखा रही हूँ अपना। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, अभी मैंने 2 डेज पहले ही मैंने इसे बाय किया है। तो यहाँ पर रेटिंग स्टार और यहाँ पे शो हो रही होती है, इन रेटिंग्स को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे बाय बॉस कैसे विन कर सकते हैं, आप लोग सेल्स यहाँ पे शो होंगी कि आप लोग जो है अपनी प्रोडक्ट या उस क्लाइंट की प्रोडक्ट में सेल्स लाने में कितना अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब जो है इस सेलर सेंटर पे आप लोग मैनेज करेंगे। देन आ जाती है सेकंड सर्विस, अगर आप लोगों को अकाउंट मैनेज नहीं करना आता छोड़ दें। ठीक है, देन आ जाती है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, इस बायर अकाउंट पे, यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक मैं अब जाती हूँ बेस्ट सेलर्स में। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे अमेजोन मार्केट में बेस्ट सेलर यानी कि जो हाई रैंक प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ से आप लोग उनकी कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं। मैनुअली हंटिंग में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि ये जो इस साइड पे सारी कैटेगरीज हैं, हम कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, वहां से हम प्रोडक्ट्स को निकालेंगे कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, ओवरऑल हम देखेंगे जिनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, जिनकी प्राइस बहुत जो है कंसिस्टेंट है, लाइक इतनी लो भी नहीं है कि हमें कोई मार्जिन ना मिले, या फिर इतनी हाई भी नहीं है कि हमें उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े। सो इस तरह से जो है हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। देन आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग। अब आप लोग कुछ जो पहले से सीनियर वो सोचेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग में क्या डिफरेंस है। यहीं पे तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आप लोग कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट रिसर्च आती है, बट प्रोडक्ट हंटिंग एक मेन सर्विस है और मेन स्किल है, जिसमें आप प्रोडक्ट ढूंढने, यानी कि ओवरऑल तो सब देखते हैं कि इसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इस मार्केट में इस कीवर्ड का बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं, बहुत अच्छी जो है प्राइस है, इसका वेट भी बहुत कम है। बट उन प्रोडक्ट्स में से अब देखें उस प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर्स, 10-20 सेलर टॉप 10 पे टॉप पेज पे सेल कर रहे हैं। अब उन सेलर्स में से आपने किस डिजाइन को चूज करना है, किस सेलर को एज अ कॉम्पेटिटर, लाइक आपने उसके कंपटीशन पे आके बैठना है या प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो वो आप लोग कौन से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है सोर्सिंग स्टेज पे, हर स्टेज पे आप लोग को जो है हंटिंग कर रहे होंगे। ये प्रोडक्ट हंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पीएल का, होलसेल का एंड ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, प्राइवेट लेबल जो है वो बेस करती है जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग पे। अगर आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग अच्छे से नहीं आती, आपको प्रोडक्ट हंट ही सिलेक्ट नहीं करनी आती, आपको कॉम्पेटिटर सिलेक्शन ही नहीं आती, तो आप लोग इस फील्ड में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि आपकी लिस्टिंग, आपकी सोर्सिंग इसी से बिलोंग करेगी।
हर स्टेप पे आप लोग इसी बेस पे चलेंगे। आप लोग कंपेटिटर इतना अच्छा सिलेक्ट करते हैं जिसका डिजाइन इतना यूनिक भी नहीं है कि हर सप्लायर प्रोवाइड ना करे या फिर हमें मिले ना, या फिर ऐसी प्रोडक्ट आप लोग ले लेते हैं जिसकी सोर्सिंग प्राइस ही इतनी हाई है कि हमें रेवेन्यू ही नहीं बचेगा, ऐसे सेलर को ले लेते हैं, तो हम लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो वो आ जाती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। अगर आप लोग जो हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप प्राइस निगोशिएट बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। लाइक आप लोग फिजिकली अगर आप जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो आप लोग कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कैसे उस सप्लायर को या उस सेलर को आप लोग कन्विंस करते हैं प्राइस कम करने के लिए। तो ये भी एक स्किल है जो हर किसी में नहीं होती। तो ये प्राइस सोर्सिंग में बेसिकली आप लोगों ने यही काम करना होता है कि आप लोगों ने एक अच्छे सप्लायर से बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट आपने लेनी होती है, और मिनिमम प्राइस जितना कम हो सके उतनी बार्गेनिंग करके आप लोगों ने वो प्राइस लेनी होती है। सो प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो है इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप शिपिंग कैसे करवाएंगे, आप कौन सी प्राइस जो है जिसकी डिफरेंट प्राइजेस होती हैं वो कैसे आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, या आप लोगों की डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अच्छा, नेक्स्ट वन आ जाती है हमारी वर्चुअल सिस्टम की सर्विस प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कि आप लोग जो है प्रोडक्ट लिस्ट कैसे बना सकते हैं। लाइक ये जो मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई हैं, तो ये जो है क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करें तो उसके डिफरेंट जो है हमें फीचर्स नजर आते हैं। लाइक उसका हमें सबसे पहले टाइटल नजर आता है, उसकी इमेजेस नजर आती हैं, यहाँ पर हमें उसकी रेटिंग शो हो रही है, उसके बुलेट पॉइंट कैसे डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स को या उनके फीचर्स को किस तरह से यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो यानी कि कोई भी कस्टमर आए उससे वो खुश हो जाए कि जी जबरदस्त ये प्रोडक्ट हमें चाहिए थी, ये फीचर्स उसमें होनी चाहिए थी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग लिस्टिंग को कैसे यहाँ पे जो है लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर आप कंटेंट राइटिंग अच्छी से आती है, आप लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप लोग वेब डिजाइनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप लोग जो है इमेजेस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमें इमेजेस की जरूरत पड़ती है, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग डिजाइनर बहुत अच्छे हैं, ग्राफिक डिजाइनर का काम बहुत अच्छे से आता है, आप लोग वीडियोज एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वो सब जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक दिस, ये इमेजेस हैं, ठीक है, इन इमेजेस को, मेन इमेज तो वाइट बैकग्राउंड में होता है, उसके सब इमेजेस, लाइव शूटिंग इमेजेस, उसकी वीडियो को कैसे आप लोग प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक उसके सारे फीचर्स या सारा मटेरियल या कुछ भी मेन जो उसकी फीचर्स हैं वो शो हो जाए, तो ये इस सर्विस में आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें शिपिंग प्लान, अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि प्रोडक्ट हंट भी कर रहा है, देन सोर्स करवा दिया, बट उसे शिपिंग प्लानिंग नहीं आती कि हम किस तरह से फ्रेट फॉरवर्ड से या फिर सप्लायर से बात करें कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहले पहुंचेगी, देन अमेजोन वेयर हाउस में जाएगी। तो वहां पे शिप करवाने के लिए जो प्लानिंग होती है, एक बकायदा हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं विद शिपिंग प्लान, तो वो आप लोग कैसे बना सकते हैं, वो आप लोग अलग से ये भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर पे या डिफरेंट अकाउंट पे। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। अब प्रोडक्ट लिस्ट तो हो गई, शिप भी होगी, बट उसे रैंक कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम न्यू सेलर हैं, एज अ न्यू सेलर कॉम्पिटिटर के साथ आकर बैठे हैं सेल करने प्रोडक्ट को, तो हमने उससे हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी। बहुत कम होता है कि अगर हम अमेजोन को पीपीसी पहले से रन कर लें लिस्टिंग पे, तब हो सकती है पॉसिबल, बट अदरवाइज हमारी लिस्ट जो है 20 पेज पे या 7 पेज पे या टॉप 10 पेजेस पे होगी, हमारी फर्स्ट पेजेस में शो नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, एक न्यू सेलर है वो बैठा है कि मेरी लिस्ट तो सेल ही नहीं आ रही क्योंकि मेरी लिस्टिंग तो लास्ट में पड़ी हुई है। जो भी कस्टमर आता है वो फर्स्ट पेज पे आके परचेज करता है, ये बाय करता है, मेरी लिस्ट पे तो इम्प्रेशंस भी नहीं आ रहे। तो आपके क्या होगा इस सर्विस में काम, कि आपने उससे रैंक करना है। ऐसे उस प्रोडक्ट या उस कीवर्ड के आप लोगों ने
रिसर्च करनी है कौन से कीवर्ड इस प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहे हैं। आपने उन कीवर्ड्स को जो है पीपीसी कैंपेन्स में या उसकी बैकएंड सर्च टर्म्स में ऐड करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो रैंक होकर फर्स्ट पेजेस पे आना स्टार्ट हो जाए। उसके लॉन्चिंग में कैसे आप लोग अपने रोल प्ले कर सकते हैं, आप लोग गिव अवेज दे सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पर सेल्स आए और रिव्यूज आए और वो प्रोडक्ट जो है वो रैंक होकर फर्स्ट पेजेस तक आ सके। नेक्स्ट वन आती है पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट। लाइक आप लोगों की प्रोडक्ट पे अभी तो सेल आ गई, ठीक है, रैंकिंग में, बट उससे कंटिन्यूसली फर्स्ट पेजेस पे रखने के लिए आप लोगों को पीपीसी कैंपेन्स का सहारा लेना पड़ता है। लाइक आप लोग स्पॉन्सर्ड एड्स देखते होंगे डिफरेंट मार्केट्स में, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में आप लोगों को स्पॉन्सर्ड एड्स मिलते हैं। वहां पर एसपी का, यहाँ पे जब अमेजोन में देखते हैं तो एसपी का बैच शो होता है स्पॉन्सर्ड में, तो वो टॉप पे हमें शो हो रही होती है, ठीक है, टॉप यहाँ पे टाइटल पे यहाँ पे शो हो रही होती है स्पॉन्सर्स। इसी तरह जब हम किसी मेन कीवर्ड को हम सर्च करते हैं तब भी स्पॉन्सर्ड जो होती हैं वो ऊपर शो हो रही होती हैं मेन पेज पे, या फिर वो इधर बाय बॉक्स के नीचे शो हो रही होती हैं, ठीक है। कोई भी लिस्टिंग है उसके बाय बॉक्स, मैं आपको दिखाती हूँ बाय बॉक्स होता क्या है। जहां से कोई भी कस्टमर आके ऐसा बटन, ठीक है, परचेजिंग बटन कह दें, कि जहां से आके कोई भी कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ लिस्टिंग जो है एज अ स्पॉन्सर्ड यहाँ पे शो हो रही होती हैं। यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट में भी कुछ शो हो रही होती हैं। तो वो क्या है, स्पॉन्सर्ड है, कि हमने उस कीवर्ड को किया, सर्च किया किसी भी कस्टमर ने, तो हमारी प्रोडक्ट जो है एज अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट टॉप में शो हो रही है, टॉप पेजेस में, ये टॉप प्रोडक्ट के साथ। तो ये जो है हमारे पास इम्प्रेशंस लाने के लिए या फिर क्लिक्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। गिव अवे से ज्यादा आजकल प्राइवेट लेबल को जो क्लाइंट्स हैं वो इसी पे वर्क करते हैं, बिकॉज यहाँ से हम पीपीसी से ऑर्गेनिकली सेल्स में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेन सर्विस है। देन आ जाती है ऑर्डर एंड रिपोर्ट्स हैंडलिंग। लाइक आप लोग जो है क्लाइंट ने आपको दे दिया, उसने कहा कि अब मेरे पास जो प्रोडक्ट लिस्ट है उनकी आप लोगों ने प्राइस हैंडल करनी है, उनकी आप लोगों ने पीपीसी रन करनी है, प्लस कंटेंट करना है, उनकी रिपोर्ट्स मुझे बताओ कि उनकी रिपोर्ट्स कैसे आ रही हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आप लोग इस अकाउंट से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक सर्विस है। सो ये जो सारी सर्विसेज हैं आप लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों की इन्वेंट्री चेक, यानी कि आप लोगों को क्लाइंट ने ये अकाउंट दे दिया है, आप लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वहां पर इन्वेंट्री जो है अमेजोन वेयर हाउस में या अमेजोन स्टोर में जहाँ से हम शिप करवाते हैं वहां पे 30 to 40 पीसेस पड़े हैं। अगर आप देखें कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट पे डेली बेसिस पे 10 या 20 पीसेस जो है सेल हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पहले से शिपिंग इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री को मैनेज करें ताकि आप लोगों की लिस्ट पे आउट ऑफ स्टॉक लिस्ट शो ना हो। आपकी प्रोडक्ट अगर शिप करवाने में, क्योंकि टाइम लगता है इन्वेंट्री को, थोड़े 30 डेज या ऑलमोस्ट 20 डेज लग जाते हैं शिप होने में, तो आप लोग जो हैं उस इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स और अकॉर्डिंग टू डेली बेसिस सेल्स। तो आप लोग ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो कभी भी कस्टमर को आउट ऑफ स्टॉक शो ना हो। हमारी इन्वेंट्री खत्म होने से पहले जो है अमेजोन वेयर हाउस से हम पहले से दूसरी इन्वेंट्री जो है वो शिप करवा चुके हों। तो ये भी मैनेजमेंट की एक जो है आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए सीखना या उसे जो है जानना